आज की कहानी है पत्नी की अहमियत। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राजेश, उसकी पत्नी अनु और माँ सरला तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। खाना खाते समय राजेश ने अनु से कहा, अनु, आज फिर दाल चावल, कभी कुछ अलग क्यों नहीं बनाती? तुम घर पर ही तो रहती हो, कुछ नया बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? अनु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तो आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, लेकिन घर में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही मंगवाई थी, लेकिन अब तक आई नहीं। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। खाना खाते समय अनु रसोई से आई और बोली, मैंने कुकर में आलू डाल दिए हैं, शाम को आलू के बड़े बनाऊंगी। ये सुनकर माँ और राजेश दोनों खुश हुए। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अनु पार्सल लेकर वापस टेबल पर बैठी। तभी माँ ने राजेश से कहा, अगर दरवाज़ा तुम खोल लेते तो क्या बिगड़ जाता? हर काम के लिए अनु को उठाना पड़ता है। राजेश बोला, सॉरी माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश ने कमरे से आवाज़ लगाई, अनु, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ दो। अनु फिर खाने की टेबल से उठकर जाने लगी। तभी सरला बोली, छोड़ो बच्चा, नहीं है वो, खुद ढूंढ लेगा, तुम खाओ। थोड़ी देर बाद राजेश चिल्लाया, मिल गई फाइल। माँ और अनु मुस्कुरा दिए। राजेश ऑफिस चला गया। शाम को अनु ने आलू के बड़े और खिचड़ी बनाई। खाना देखकर राजेश और माँ खुश हो गए। अगले दिन सुबह राजेश फिर चिल्लाया, अनु, चाय बनाओ। माँ पास ही बैठी थी, बोली, अनु मायके गई है, ज़रूरी काम से। राजेश ने फ़ोन उठाया। माँ ने रोक दिया, फ़ोन मत कर, चाय चाहिए तो 2 कप बना दे, मैं भी पी लूँगी। मन मारकर राजेश किचन में गया, चाय बना कर लाया। माँ बोली, शक्कर कम डालना अगली बार। थोड़ी देर बाद राजेश बोला, माँ आज मटर पनीर खाने का मन है। माँ हंसकर बोली, वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा, मुझे भी खिलाएगा। राजेश बोला, अरे माँ, आप क्यों नहीं बनाती? माँ बोली, मेरे घुटनों में दर्द है बेटा, मैं खड़ी नहीं रह सकती। राजेश ने होटल से ऑर्डर करने की कोशिश की। माँ ने मना कर दिया, बाहर का खाना नहीं खाना, मुझे पेट खराब हो जाता है। राजेश मजबूर होकर खुद किचन में जाकर खाना बनाने लगा। 1 घंटे बाद दाल चावल बनाकर लाया। माँ बोली, अगर अनु होती तो आज मटर पनीर बनाकर खिलाती। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना खा लेती हूँ। खाते समय माँ बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, ज़रा ले आ। राजेश नमक लाया। फिर माँ बोली, पानी ले आ। निवाला गले में फंस गया। राजेश के चेहरे पर थकान और चिढ़ साफ झलक रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि अनु कितनी मेहनत करती है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। रात में माँ बोली, बेटा चादर बिछा दो। राजेश ने चुपचाप सब किया। अगले दिन सुबह राजेश जल्दी उठा। सब्जियां काटते हुए सोच रहा था, मैं हमेशा समझता था कि घर का काम आसान होता है, लेकिन ये तो बहुत ही मेहनत वाला है। मैंने अनु से हमेशा गलत व्यवहार किया। सोचते सोचते उसकी उंगली कट गई। तभी अनु आई और उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगी। राजेश हैरान होकर बोला, तुम मायके नहीं गई थी? अनु मुस्कुराई। माँ भी पास आई। दोनों ने राजेश को सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई थी। राजेश ने अनु से माफ़ी मांगी। मुझे अब समझ में आ गया कि घर का काम भी उतना ही ज़रूरी और कठिन है। अब हम मिलकर सब करेंगे। घर हमारा है, काम भी हमारा है।